हेलो दोस्तों, मैं दीपक कुमार गुप्ता गुप्ता क्रेजी मैथ्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का क्वेश्चंस चक्रवृद्धि ब्याज से रिलेटेड हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चंस की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उन्हें मदद मिल सके। चलिए, आज की पहला क्वेश्चंस को शुरुआत करने से पहले कुछ हम बेसिक फैक्ट को देखते हैं, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज में इस तरह के फैक्ट काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण ब्याज का प्रतिशत दिया गया है, प्रतिशत का भिन्न के रूप में दिया गया है। ठीक है, तो इसको हम समझते हैं प्रतिशत को भिन्न के रूप में हम कैसे बदलेंगे। मान चलिए पहला दिया गया आपको 4%, तो इसको भिन्न के रूप में करने के लिए क्या करेंगे, हम 4/100 कर देंगे, यानी कि 100 से भाग दे देंगे और इसको काट लेंगे। कितना हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा, किसके भिन्न के रूप में 4%। इसी तरह मान चलिए दूसरा दिया गया है 6.1/4%, इसको हम भिन्न के रूप में बदलेंगे तो क्या करेंगे, इसको पूर्णांक पहले तोड़ेंगे, 25 बट्टा हो जाएगा कितना 4, और 100 से भाग दे देंगे, भिन्न के रूप में बदलेंगे, 25 चौके 100, यानी कि 1/16, यानी कि प्रतिशत को हम भिन्न के रूप में बदलेंगे। इसका प्रयोग चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चंस को हल करने में काफ़ी मदद मिलता है। इससे हम हल करते समय हम शॉर्टकट तरीके से क्वेश्चंस को हम बना सकते हैं, जो कि आपके स्क्रीन पे कुछ दिया गया है, और इसके मदद से आप, अगर ये आपको याद रहता है तो क्वेश्चंस को बनाने में काफ़ी आसानी होती है। जो कि आपके स्क्रीन पे दिया गया, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग याद कर सकते हैं, या एक बार दो बार देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए कुछ और फैक्ट को समझते हैं। दूसरा फैक्ट आपको दिया, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है। आप जानते हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज अगर छमाही दिया जाता है तो दर क्या करते हैं, दर को आधा करते हैं, और समय को क्या करते हैं, दोगुना करते हैं। ये चीज़ पहला हो गया। दूसरा है, जब हम ब्याज तिमाही दिया जाता है तो दर क्या होता है, चौथाई हो जाता है, यानी दर को 4 से भाग दे देते हैं और समय को क्या करते हैं, 4 से गुना कर देते हैं। ठीक है। तीसरा होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज में एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, समान होता है। एक वर्ष का साधारण ब्याज और एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दोनों समान होता है। दूसरा फैक्ट देखिए कि याद रखने हेतु कुछ ब्याज का प्रतिशत, इसको पहले हम समझते 2 वर्ष के लिए, यानी कि 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत, मान चलिए 5% दे दिया आपको क्वेश्चंस में, और उसमें 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन 2 वर्ष रहेगा, तो 2 वर्ष का डायरेक्ट हम प्रतिशत में कैसे निकालेंगे। 2 वर्ष का देखिए डायरेक्ट प्रतिशत 10.25 हो गया, 5%, 4% के दर से 8.16 हो गया, 2% के दर से 4.04% हो गया। तो ये आपको याद अगर रहेगा तो आप क्वेश्चंस को आसानी से हल कर लेंगे। तो इसका याद करने के लिए इसको हम कैसे निकालते, तो इसका एक फार्मूला आता है 2x + x² बटा 100। इसके मदद से 2 ईयर्स के लिए ये है, इसकी मदद से आप आसानी से 2 वर्ष का डायरेक्ट प्रतिशत निकालिए। मान चलिए 5% है तो 5 दूना 10 हो जाएगा, प्लस 5 का स्क्वायर यानी 25 बटा 100। अब देखिए क्या होगा, 10 + 25 में 100 से भाग देंगे तो 0.25 आएगा, 2 अंक ऊपर है, हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कितना, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रहा, ये आपका हो जाएगा कितना, 10 दशमलव, ये आपका कितना हो जाएगा, 10.25 आ जाएगा प्रतिशत के रूप में। इसी प्रकार मान चलिए 8% का आप निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 दूना 16 प्लस 88 64/100। इसको आप फिर क्या कहते हैं, 16.64 हो जाएगा। आप ये क्या 64 में 100 से भाग देंगे तो 0.64 हो जाएगा, और इसको जोड़िएगा तो 16.64 हो जाएगा। 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत डायरेक्ट। इसकी मदद से क्वेश्चंस को आपको बनाने में काफ़ी सोली, आप जैसे मान के चलिए कि 6% का निकालना है, 6 दूना 12 प्लस 6 छाके 36/100, 36 में 100 से आप भाग देंगे तो कितना हो, 3.5
अति 0.36 होगा। तो यानी कहने का मतलब 6.36 हो जाएगा। इसी तरह आप 10 का निकालेंगे, 10 दूना 20 और प्लस 10 का स्क्वायर 100/100 कीजिएगा, क्या 1 हो जाएगा, यानी कि 20 और प्लस 1 यानी 21 हो जाएगा 10% का। इसी तरह 15% का आप निकालिए। इसी तरह 20% का ही निकालिएगा, 20 दूना 40 और प्लस 20 का स्क्वायर 400 होगा, बट्टे 100 से भाग दिए तो कितना हो, 400 में 100 से भागे 4 होगा तो 40 और प्लस 4 44 हो जाएगा। यानी कि 2% का आसानी से आप बिना पेन पेपर का ही 2 वर्ष का प्रतिशत आप आसानी से, चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत डायरेक्ट आप आसानी से निकाल सकते हैं। मान चलिए कि 7% का निकालना है तो 7 दूना 14 प्लस 7 49/100 यानी कि 0.49 हो जाएगा, यानी कि 14.49 हो जाएगा। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए अब इस पे हम कुछ को देखिए, 3 साल का भी आपके स्क्रीन पे दिया गया है। 3 साल का हम कैसे निकालते, वो भी एक थोड़ा सा समझ लीजिए। 3 साल को हमको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा। 3 साल का मान चलिए 10% ब्याज का दर है, 3 साल का हमको डायरेक्ट प्रतिशत निकालना है। तो 2 साल का तो आप 21% निकाल लीजिएगा, प्लस 10 कर दीजिए आप, प्लस कितना हो जाएगा 21 गुने 10/100 कर दीजिए, ये हो जाएगा 31 प्लस यानी कि 2.1 होगा, इससे भाग दीजिएगा तो 21 में 10 से भाग 2 यानी कि 33.1 हो जाएगा 10% की दर से 3 वर्ष का, जो कि आपको है। यानी कि इसका भी फार्मूला होता है x प्लस XY/100 होगा, इसके भी मदद से आप निकाल सकते हैं। यानी 3 वर्ष का, 2 वर्ष का निकालने के बाद ये x हो गया 2 साल का, फिर तीसरा साल y हो गया, सॉरी यहाँ पे प्लस y होगा, y प्लस होगा x प्लस y प्लस XY/100 हो गए, जहाँ पर x 2 साल तक का पहले निकाल लीजिए, फिर तीसरा साल का फिर अगला 10% होगा, अब प्लस क्या कहते हैं x इंटू y/100 हो गया। ये तीसरा साल के लिए है। तो चलिए तीसरा साल का, क्योंकि याद रखना थोड़ा कठिन है, निकालना कठिन है, तो हम तीसरा साल का नहीं भी निकाल, उसके लिए भी बहुत सारा तरीका है क्वेश्चंस को बनाने का 3 साल के लिए। तो वो क्वेश्चंस का तरीका आपको हम जब क्वेश्चन बताएंगे वहाँ पर बताएंगे। चलिए 2 साल के लिए इसीलिए समझा दिए क्योंकि 2 साल का क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जामिनेशन हॉल में आता है, तो आपको इसकी मदद से आपको सेकेंडों में क्वेश्चंस को आप बना लेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, 40,000 रुपये का 2 वर्ष में 20% वार्षिक की दर पर कितना हो जाएगा यदि ब्याज संयोजित है। यानी कि मूलधन दिया गया, यानी ये P है, ये टाइम है, यानी यहाँ पे आपको T दिया गया है, और ये R आपको दिया गया। और क्या पूछ रहा है कि 20% दर से कितना हो जाएगा यदि ब्याज वार्षिक संयोजित, यानी कि अमाउंट पूछ रहा है, यानी कि मिश्रधन आपसे पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम 3-4 तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए पहला हम एक बेसिक वाले तरीके से बनाते हैं। बेसिक वाले तरीका क्या है, पहला देखिए बेसिक वाले तरीके से इसको हल करते हैं। तो कितना है मूलधन 40,000 रुपये, अब गुने देखिए 20% को पूर्णांक में रूप में आप तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 20/100, 20×5 = 100 यानी कि 1/5 हो गया। यानी कि 5 रुपया मूलधन पे 1 रुपया ब्याज हो रहा है, यानी कि 1/5 का मतलब क्या हुआ, 5 रुपया मूलधन है तो वहाँ पर ब्याज 1 रुपया हो रहा है। आपको 5 रुपया मूलधन पे ब्याज 1 रुपया हो रहा है, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा और मूलधन 5 हो जाएगा। तो आपको मिश्रधन निकालना है तो आपको क्या कीजिए 6/5 कर दीजिए, और कितने साल 2 साल है, 2 बार गुना कर दीजिए 6/5। इसको आप हल कर लीजिए। ये 5 से आप काटिएगा तो कितना बार कटेगा 8×5 = 40, यानी 8,000 बार में कटेगा। और ये फिर 5 को काट दीजिए तो कितना से कटेगा 1600 से कटेगा। अब इसको हल के 16 के 9600 गुने 6 हो जाएगा, तो 6×6 = 36, 9×6 = 54 और 3 57 होगा, इस पर 2 0 हो गया, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान तरीके से आप इसको हम हल कर लिए, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका सी में ये आपका आंसर हो गया 57,600। ये पहला तरीका। अब दूसरा तरीका भी देखते हैं। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका इस क्वेश्चंस को हल करने के लिए क्या करेंगे, 2 वर्ष का 20% रेट है और 2 वर्ष है, तो इसको चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत निकाल लेंगे। तो आपको फार्मूला क्या 2x + x²/100 हो जाएगा, यानी कि 40 + 400
100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये से कट जाएगा, यानी कि 44% आपका आ गया, यानी कि 2 वर्ष का ब्याज का प्रतिशत। आपको मिश्रधन निकालना है, तो मिश्रधन निकालना है तो आप क्या कीजिए, 40,000 गुने, देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका मिश्रधन, 44% ब्याज हो रहा है, तो मूलधन अब प्लस ब्याज, जो मूलधन अब प्लस ब्याज करेंगे तभी तो मिश्रधन होगा। तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, 44% आपका ब्याज है, तो कितना हो जाएगा, 144 बट्टा 100 हो जाएगा। अब इससे इसको हल कर लीजिए, और 144 को 4 से गुना की, 4 चौक 16, 4 चौक 16, 1 17, 4 1 5, आपका कितना हो जाएगा, इससे भी 57,600 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में है। ये तो हो गया आपका दूसरा तरीका। अब तीसरा तरीका भी हल करते हैं। तीसरा तरीका से इस क्वेश्चंस को हल करते हैं। तीसरा तरीका आपको देखिए, भिन्न के रूप में कितना आया था, 1/5 आया था, 20% का मतलब, यानी 5 रुपया मूलधन पे कितना हो रहा है ब्याज, 1 रुपया, यानी कि P यानी मूलधन, और ये अमाउंट हो गया मिश्रधन। हमको 5 रुपया मूलधन है, तो मिश्रधन कितना है, 6 रुपया है। ठीक है, अब 2 वर्ष है तो 2, यहाँ पर देखिए टाइम कितना दिया गया है, यहाँ पे टाइम दिया गया है 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए 2 वर्ष है टाइम, तो इसको स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि 25 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, ये 25 यानी मूलधन 25 के बराबर है, और मिश्रधन हमको निकालना है, यानी 36 के बराबर निकालना है। तो हमको मूलधन यहाँ पर सवाल में कितना दिया गया है, यानी कि 25 बराबर कितना हो जाएगा, 40,000 के, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 40,000 बट्टे 25 हो जाएगा। अब किसके निकालना है, मिश्रधन कितना आया है, 36 है, 2 साल है, तो 2 साल के लिए 36 आया है, तो यहाँ पर कितना कर देंगे, यहाँ पे 40,000 बट्टे 25 गुने 36 होगा। अब इसको काटिए तो 25 इकाई 25, 25 छा के 150, यानी कि कितना हो जाएगा, 100, यानी कि 1600 बार में कटेगा। अब 36 को 16 को 36 से गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 के 36, 6 छत्री का 18, 6 24, 1 25, 3 और 2 5, इस पे 2 0 हो जाएगा। सॉरी, कहाँ पे गलती हो, 6 के 36 के 6 हासिल 3, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, 6 के 36, 6 के 36 के 6 हासिल 3, 1 6 के 6, छत्री का 18, 6 24 और 3 यहाँ पे 24 और 3 27 हो जाएगा, हासिल 2, 3 इकाई 3 2 5, यानी कि 57,600 आपका यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। तो ये आप 3 तरीका से इस क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये तीसरा तरीका देखिए क्या है, मूलधन यानी कि भिन्न के रूप में सबसे पहले हम बदल लें, 1/5 है, यानी 5 रुपया मूलधन पे ब्याज कितना है, 6 रुपया हो रहा है, और टाइम 2 साल है, 2 साल है तो 2 स्क्वायर कर दीजिए, 3 साल रहेगा तो आप क्यूब कर दीजिएगा, तो यहाँ पर 2 साल है तो स्क्वायर कर दीजिए, 25/36, 25/36 है, यानी कि मूलधन 25 हो गया, मिश्रधन 36 के बराबर हमको निकालना है। आपको 25 के बराबर यहाँ पर मूलधन दिया गया है 40,000, तो 1 के बराबर 40,000 बट्टे 25, और 36 के बराबर यहाँ पर मिश्रधन निकालना है, 36 के बराबर निकाल लिए। ये 3 तरीके से इस तरह के क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर सकते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताते हैं, और ही कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चंस क्या है, 2400 रुपये के वार्षिक संयोजन द्वारा 20% वार्षिक दर से 2 वर्षों में मिलने वाला चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यहाँ पर आपको इंटरेस्ट पूछ रहा है, यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, इंटरेस्ट पूछ रहा है। तो सबसे पहले बेसिक एक तरीका है, मिश्रधन निकाल के मूलधन को घटा देंगे तो उससे भी ब्याज आ जाएगा। पहला तरीका से इसको हम बनाते हैं, पहला तरीका से चलिए बनाते हैं इसको। तो कितना हो जाएगा, 2400 गुने क्या करेंगे यहाँ पे
20% है, तो 20% का मतलब कितना हो जाएगा भिन्न के रूप में 1/5। तो मिश्रण निकालने के लिए क्या करेंगे 6/5 गुने 6/5 2 बार करेंगे। अब देखिए ये 25 है तो 5 से काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 480 बार में कट जाएगा। 48 पंचे 240। फिर ये 5 को काटिएगा तो कितना हो जाएगा 96 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, ये 96 बार में कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 96 गुने 6 गुने 6 हो जाएगा। इसको आप हल कर लीजिए तो कितना हो जाएगा आपका 3456 हो जाएगा। अब देखिए मिश्रण ये कितना आ गया, अमाउंट आ गया 3456, ये मिश्रण आ गया। तो इस कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ब्याज निकालने के लिए मिश्रण यानी 3456 में से आप मूलधन को यानी 2400 को घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1056 आपका आंसर आ गया। ये एक पहला तरीका है जिसको आप बेसिक भी बोल सकते हैं। अब दूसरा तरीका देखिए हल करते हैं। दूसरा तरीका से हल करते हैं इस क्वेश्चंस को। दूसरा तरीका 20% है, 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत कितना हो जाएगा 44% हो जाएगा। कितना 2 साल का 44% हो जाएगा। कैसे होगा वो आपको मालूम है, 20 दूना 40, ये 2x + x² बटे 100 से 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत आप डायरेक्ट आसानी से इसके मदद से आप निकाल सकते हैं। 44% हो जाएगा। और आपका क्या दिया 2400 रुपया मूलधन दिया है तो ब्याज 44% हो जाएगा 2 साल का, तो डायरेक्ट हम ब्याज निकाल सकते हैं, यानी कि 2400 का गुने 44/100 44% निकालने के लिए इससे ये काट देंगे और 44 को 24 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1056 हो जाएगा। यानी कि दूसरा तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका इससे भी हम हल करके आंसर निकल गया। अब देखिए तीसरा तरीका भी देख लीजिए। तीसरा तरीका देखिए आपको P है और अमाउंट है, यानी कि भिन्न के रूप में 20% को बदलिए कितना हो जाएगा 1/5। 5 रुपया मूलधन पे 1 रुपया ब्याज, यानी मिश्रण 6 रुपया हो रहा है, मूलधन 5 और मिश्रण 6 हो रहा है। अब देखिए कि 2 वर्ष है, यहाँ पर 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा और ये 36 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन और मिश्रण के बीच में 11 का अंतर है, डिफरेंट है। कहने का मतलब हो गया कि यहाँ पे 25 मूलधन है, कितना 25 है, 25 किसके बराबर है, मूलधन आपको 2400 के बराबर है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा 2400/25। तो आपको 11 निकालना है, दोनों का डिफरेंट यानी कि ब्याज निकालना है यहाँ पर। तो 11 = कितना हो जाएगा 2400/25 गुने 11। इसको हल आप कर दीजिए, ये 25 से ये कट जाएगा, 25 नमा 225, 15 25 छाके यानी कि 96 से ये पूरे कट जाएगा 2400। तो और 96 को 11 से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1056 हो जाएगा। ये तीसरा मेथड से भी 1056 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को आप सेकेंडों में बना सकते हैं बिना किसी फॉर्मूले को याद किए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चंस चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है। 12% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज 10,176 है, तो निवेश की गई राशि क्या होगा। यहाँ पे निवेश की गई राशि आपको पूछ रहा है क्या होगा, यानी कि मूलधन आपसे पूछ रहा है। क्या दिया है, ब्याज यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले देखिए सबसे इजी मेथड से इसको हल कर लीजिए। यहाँ पर P है और यहाँ पर A है, तो 12% को आप भिन्न के रूप में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 12/100 हो जाएगा। 4 तिया 12, अब 25 चौके
25 चौके 100। अब इसको हल कीजिए तो कितना हो जाएगा, यानी 3/25 क्या आ गया भीन के रूप में, यानी कि 25 रुपया मूलधन पे 3 रुपया ब्याज हो रहा है, यानी मिश्रधन 28 रुपया हो रहा है। यानी मूलधन 25 है तो आपका मिश्रधन कितना हो रहा है 28 रुपया। आपको 2 साल दिया गया है तो स्क्वायर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 625 हो जाएगा। और आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे मिश्रधन हो जाएगा 28 का स्क्वायर कीजिएगा तो 784 हो जाएगा। यहाँ पर चक्रवृद्धि ब्याज दिया है तो दोनों का डिफरेंट, मूलधन और मिश्रधन का डिफरेंट कितना है तो घटा लीजिए, 95159 हो गया आपको। आपको 9 हो गया। अब इसको देखिए क्या है, ये ब्याज निकल गया 159, तो 159 किसके बराबर है, 10,176 को आपके बराबर है, जो कि चक्रवृद्धि ब्याज सवाल में इतना दिया गया है। तो एक बराबर कितना हो जाएगा, 10,176 बट्टा 159। तो कितना निकालना है आपको, यहाँ पे आपको निवेश की गई राशि मूलधन निकालना है। मूलधन किसके बराबर है, 625 के बराबर है। तो 625 इज इक्वल टू हो जाएगा 10,176 बट्टा 159 गुने 625। देखिए ये 9 5 14 1 15, यानी 3 से कटेगा, 7 13 2 15, यानी 3 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 53, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 तिया 9 1 11, 3 तिया 9 2, 3 9 27, 3 दूना 6, यानी कि 3 से कट गया। अब देखिए ये किससे कटेगा, तो ये आपको कट जाएगा 6 बार, यानी कि 6 35, यानी 64 बार में ये कट जाएगा। इसको आप हल कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 64 गुने 625 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 40,000 रुपया इसका आपको आंसर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है। अब देखिए ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये भी आप कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, ये देखिए, ये तो पहला तरीका। अब दूसरा तरीका भी, इसको 12% है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, 12 बार 44, 144 बटा 100, यानी कि 25.44 हो जाएगा। 2 वर्ष का 12% के दर से चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत इतना हो जाएगा आपको। यही किसके बराबर दिया है, 10,176 के बराबर है आपको। ठीक है। अब इसको हल कर लीजिए। 1% बराबर कितना हो जाएगा आपका, 10,176 बट्टा 25.44। तो मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो 100% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10,176 बट्टा हो जाएगा 25.44। दशमलव उड़ेगा, यानी प्रतिशत दशमलव उड़ेगा तो ऊपर में 2 जीरो हो जाएगा और 100 हो जाएगा। 100% निकालने के लिए 100 से गुना हो जाएगा। अभी इसको काट लीजिए, 25 इससे काटिएगा तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में आपको ये कट जाएगा, यानी कि 400 गुने 100 हो जाएगा, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 40,000 रुपया आपका आंसर हो जाएगा इससे भी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट ऑप्शन। देखिए इसीलिए 2% का आपको चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत बताए थे, जो कि आसानी से, यानी कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत 25.44 हो गया, और जो कि कितना बराबर है, 10,176 के बराबर है। उसको हम बराबर कर लिए, और मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन हम निकाल लिए। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए, दिया गया है कि एक राशि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश की गई, जो दो वर्षों में इतना रुपया हुई। 2 वर्षों में इतना रुपया क्या यहाँ पर हो गया, मिश्रधन इतना रुपया हो गया है, यानी रेट 12% है, टाइम 2 वर्ष है, और मिश्रधन यहाँ पर 25,088 रुपया है। तो निवेश की गई राशि, यानी कि आपको मूलधन पूछ रहा है। मूलधन पूछ रहा है तो 2-3 तरीके से इसको बना सकते हैं। पहला तरीका देखिए क्या है, 12% है, तो पहला 12% है, तो 12% का आपको चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत 2 साल का पिछले सवाल कितना निकाले थे, 25.44% हो जाएगा। चूँकि यह मिश्रधन है, तो मिश्रधन अपने आप में 100% होता है, तो मिश्रधन
मूलधन आप प्लस ब्याज को जोड़ दीजिए तो मिश्रधन हो जाएगा, यानी कि मूलधन ब्याज कितना है 25.44% है 12% की दर से 2 साल का। तो मूलधन मिश्रधन कितना हो जाएगा, इसमें 100 जोड़ दीजिए तो 125.44% हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, 25,088 के बराबर हो जाएगा। तो 1% इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इतना बट्टा 125.44। और मूलधन निकालना है तो 100% निकाल लेंगे, तो यानी कि 25,088 बट्टा 125.44 गुने 100। अब देखिए ये दशमलव उड़ाइएगा तो ऊपर में 2 जीरो या 100 से गुना कर दीजिए, तो ये इससे ये कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में कट जाएगा। यानी कि इसको आप हल कर लीजिए तो कितना आ गया आपको 20,000 रुपये आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपको दिया गया। ये पहला मेथड है। दूसरा मेथड है कि आपको क्या कहते हैं, दूसरा मेथड से आप बनाइए, पी है ये अमाउंट है। दूसरा मेथड देखिए, यहाँ पे आपको P है और अमाउंट है, तो देखिए कि 12% का भिन्न के रूप में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 3/25, यानी 12/100 की जगह 3/25। मूलधन 25 है तो ब्याज कितना हो रहा है 3 रुपया हो रहा है, यानी कि मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन 25 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 28 रुपया हो जाएगा। अब 2 वर्ष है तो स्क्वायर कर दीजिए 625, और ये कितना हो जाएगा आपका 28 का वर्ग कीजिएगा 784। तो आप देखिए आपको क्या पूछ रहा है, राशि पूछ रहा है, यानी कि 625 निकालना है और मिश्रधन 784 हुआ। 784 आपको मिश्रधन दिया गया सवाल में 25,088, यानी कि 784 इज इक्वल टू 25,000 कितना 88, तो एक बराबर हो जाएगा कितना 25,088 बटा 784, तो 625 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 25,088 अब बटा 784 या गुने कितना हो जाएगा आपको 625। अब इसको काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा आपको 32 बार में इसको कट जाएगा, यानी कि एक स्टेप और हल कर लीजिए तो बराबर हो जाएगा 32 गुने कितना 625, इसको गुना कीजिएगा तो 20,000 रुपये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। यानी दोनों तरीका से आपको आसानी से बिना किसी फार्मूले को आपको आसानी से इसको हल कर सकते हैं। इस तरह के इस टाइप का ज़्यादा आप लोग फॉलो कीजिए। इस टाइप का जब भी आप फॉलो कीजिएगा तो आपको बहुत ही कम समय में क्वेश्चंस, कोई भी इस तरह के क्वेश्चंस आपको 2 साल 3 साल होगा तो क्यों होगा, जो कि अगले क्लास में 3 साल के लिए भी कुछ क्वेश्चंस आपको लेके आएंगे। यानी 2 साल है तो मूलधन और मिश्रधन के रूप में भिन्न के रूप में पहले बदलेंगे और मूलधन यहाँ पर और मिश्रधन यहाँ पर लिखेंगे, तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया मूलधन, ये मिश्रधन। अगर इसी में ब्याज करता तो ये दोनों का अंतर कर देते तो ब्याज के बराबर कर लेते, जो पिछले सवाल में आप हल किए थे। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे इस तरह के क्वेश्चन को हम कितना, इस नियम को आप फॉलो करके चक्रवृद्धि ब्याज के किसी भी सवाल को आप आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है, पूछ रहा है किसी मूलधन पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि 2 वर्ष है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 328 रुपये है, तो उसी दर से उतने ही समय के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज आपको कितना होगा, तो आप जानते हैं कि साधारण ब्याज अगर 1 साल का 5% है, 2 साल का साधारण ब्याज 5 दूना 10% हो जाएगा, 3 साल का 15% हो जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, पहला साल तो सेम ही रहता है लेकिन दूसरा साल डिफरेंट होते चला जाता है। तो सबसे पहले आप देखिए 5% का 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज का प्रतिशत कितना हो जाएगा 10.25, यही इतना प्रतिशत हो जाएगा। यही आप किसके बराबर दिया गया 328 के बराबर दिया है, तो 1% इज इक्वल टू 328 बट्टा 10.25 हो गया, यानी दशमलव उड़ा दीजिए तो ऊपर में 2 जीरो दे दीजिए। और इसीलिए आपको साधारण ब्याज पूछ रहा है, 2 साल का साधारण ब्याज 10% होगा, तो आप 10% निकाल लीजिए, यानी कि 32,800 बट्टा कितना हो जाएगा 1025 गुने 10। अब इसको हल कर लीजिए, इसको हल कीजिए तो 5 से काटिए तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 0 5 25, ठीक है। अब इसको का हल कीजिए,
इसको भी आप हल कीजिए तो कितना से काटिए, 5 से काटिए, 5 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 41। ये 5 से कटेगा 6 पंचे 30, 2 पाँचे 25, 5 6 के 30, यानी कि 6560 हो जाएगा। अब 41 से इसको काटिए तो कितना बार में ये कटेगा, तो ये कट जाएगा 41 इकाई 41, यानी कि शेष 14, 41, 24, 41 छक्का, यानी कि 16 बार में कटेगा। एक जीरो हो जाएगा, 160 से कट जाएगा। तो अब इसको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 160 गुने 2 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 320 रुपये आपका साधारण ब्याज हो गया। आसानी से इसको हल कर लिए। अब दूसरा तरीका ये भी है। सबसे पहले आप क्या निकाल लीजिए कि पी और अमाउंट है, भिन्न के रूप में 5% को लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 1/20 हो जाएगा, यानी 20 रुपया मूलधन पे 1 रुपया ब्याज हो जाएगा। यानी कि मूलधन 20 है तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 21 रुपया हो जाएगा। 2 साल है तो स्क्वायर कर दीजिए 400 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 441, यानी देखिए डिफरेंट कितना का है 41 का। यही 41 किसके बराबर है आपको, यही 41 किसके बराबर है 328 का। तो एक बराबर क्या कितना हो जाएगा 328 बट्टा 328 बट्टा कितना हो जाएगा, यहाँ पे 41 हो जाएगा। 328 बट्टा 41 ये काट दीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 8 हो जाएगा, यानी कि एक बराबर कितना हो गया 8 हो गया। तो आपको मूलधन निकाल लीजिए तो मूलधन कितना हो जाएगा 4 8, यानी कि 400 बराबर कितना हो जाएगा आपको 400 बराबर हो जाएगा कि 400 गुने 8 कर दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 3200 रुपया। यहाँ पर आपको मूलधन 3200 रुपया निकल गया। तो जब मूलधन 3200 रुपया निकल गया तो आप मूलधन 3200 हो गया, समय 2 साल है और दर 5% है, तो इससे भी आप साधारण ब्याज निकाल सकते हैं। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय 2 है, दर बट्टा 100 है। इससे ये काट दीजिए कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर दर 5% है ना, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100, 0 से 0 कट गया, 5 दूना 10, यानी 32 दाएँ के 320 रुपया आ गया। ये दूसरा तरीका से भी 320 रुपया आ गया। यहाँ से आप मूलधन, ये बेसिक जो पिछले कुछ सवालों में इस टाइप बताइए, यहाँ से आप मूलधन निकाल लिए तो साधारण ब्याज निकाल लीजिए। मूलधन निकल गया, समय यहाँ पर 2 साल दिया गया है और 5% दर है, तो आप मूलधन भी निकाल लीजिए और इस साधारण ब्याज भी आप आसानी से निकाल लीजिए। ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100 होगा। इसको हल कर लीजिए, इससे भी आपको 320 रुपये आ गया दोनों तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि जतिन ने 5000 रुपये निवेश किया, 3 साल के लिए किया है और ब्याज की दर पहले साल कितना है 4% है, दूसरे साल कितना है 3% और तीसरे साल कितना है 2%, यानी कि हर साल अलग अलग प्रतिशत है। तो इस तरह के क्वेश्चंस के हल करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। क्या कीजिए, 5000 आपका मूलधन है तो 5000 गुने पहला साल कितना है 4% है, तो पहले साल 4% है तो मिश्रधन निकालने के लिए 104 बट्टा 100 कर दीजिए। फिर दूसरा साल कितना है आपको 3% है तो 100 मिश्रधन निकाल 103 बट्टा 100 से गुना कर दीजिए, और दूसरा साल 2% है 102 बट्टा 100 और इसी को आप हल कर लीजिए, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसको काटिए, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, ये 1 जीरो से 1 जीरो ये कट गया, और ये 5 से कटेगा 5 दूना 10 और 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा 51 हो जाएगा। अब इसको आप हल कर लीजिए, 104 गुने 103 गुने 51 बट्टा 100 हो जाएगा। अब इसको हल कीजिएगा तो गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 54 63 12 हो जाएगा बट्टा 100 हो जाएगा, क्योंकि दशम और इसको भाग दीजिएगा 100 से तो कितना हो जाएगा 54 63.12, दशमलव के बाद 2 अंक 0 हो जाएगा, 100 से भाग दीजिएगा तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह का अलग अलग प्रतिशत रहती, इस तरह के क्वेश्चंस को आप ऐसे हल कर लीजिए आसानी से। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज का क्वेश्चन यहीं पर आते, फिर अगला क्लास में आप लोगों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का
का कुछ और प्रश्न लेके आएंगे, ताकि आप देखते ही बिना किसी फार्मूले के, बिना किसी कोई चीज़ याद किए हुए आप आसानी से बेसिक कंसेप्ट के साथ आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोगों से पुनः रिक्वेस्ट है कि जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे भी आप लोगों की मदद से मुझे भी वीडियो बनाने में काफ़ी हिम्मत होगा। धन्यवाद।